प्यारे उद्धव, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम पंगा पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैथ में स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 2 होगा। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर फर्स्ट देख लें, ठीक है बच्चों। और आज सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इसमें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे भली भांति जानते होंगे कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं, क्या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनने के काम में लाते हैं, मतलब काउंटिंग के काम में लाते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बच्चों होती है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, ठीक है बच्चों। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके के सवाल कंपटीशन में बनते हैं और क्या संभावनाएं होती हैं, किस किस तरीके के सवाल नंबर मतलब नेचुरल नंबर से बनते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम करेंगे केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। 3 केस में इसके सवालों को हम पढ़ेंगे बच्चों। जैसे केस फर्स्ट में इसने दिया बच्चों, केस फर्स्ट में पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। जैसे लिखा हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर क्या होगा। तो बच्चों सिंपली हम इनको योग कर सकते हैं। 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। इनका योगफल कितना हुआ? 15। अगर इसने सवाल दिया कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + 100 बराबर क्या होगा। तो बच्चों जिस तरीके से हमने ऊपर योगफल करा है, इस तरीके से हम इसका भी योगफल कर सकते हैं, परंतु 1 से लेके 100 तक योगफल करने में हमें काफी समय लग जाएगा। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें फॉर्मूले की। तो देखना होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है बच्चों n इंटू n + 1/2, या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n + 1/2, या हम इसको कह सकते हैं अंतिम पद इंटू अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2। हम ये भी इसको बोल सकते हैं कि अंतिम पद इंटू अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2। तो बच्चों जैसे हमने ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो बच्चों देखना होगा कि इसमें अंतिम पद क्या होता है। वैसे n यहाँ पे अंतिम पद नहीं होता, n क्या होता है? पदों की संख्या, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि अंतिम पद भी होगा। तो यहाँ पे n का मान कितना है? n का मान 5 है, तो 5 गुणा 5 + 1/2, मतलब अंतिम पद इंटू अंतिम पद प्लस प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा? 1 होगा। तो बच्चों स्क्वायर करेंगे 5 और 1 6, 5 गुणा 6/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, बराबर मिलेगा हमें 5 × 15। ठीक है बच्चों, हमें बताना है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो n का मान होगा 100 गुणा 100 और 1 101/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों ये 50 बार, और 50 की गुणा 101 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 50 + 50। ठीक है बच्चों परेशान नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि सर बहुत सिंपल सवाल करवा रहे हैं। अभी हम लो लेवल से स्टार्ट करें, धीरे धीरे हाई लेवल लेते हुए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। ठीक है बच्चों, n इंटू n + 1/2, या अंतिम पद गुणा अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, क्योंकि प्रथम पद यहाँ पर सदैव क्या होगा? 1 होगा। ठीक है बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं बच्चों इसके। इसने कहा प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल
होगा। ठीक है बच्चों, इसमें सवाल किया है कि प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा, तो क्या लिखेंगे? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1000 बराबर n का मान कितना होगा बच्चों? 1000। तो 1000 गुणा 1000 प्लस 1 मतलब 1001 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा 500 बार। ठीक है बच्चों, अब गुणा कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 5,05,000। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के जो सवाल हम केस फर्स्ट में कर रहे हैं, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि कंपटीशन में इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे? नहीं बच्चों, ये सवाल अब से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 15 साल पहले इस तरीके के सवाल आपको मिलते थे बच्चों कंपटीशन में। लेकिन अब आप अपेक्षा उम्मीद मत रखना कि इस तरीके के सवाल आपको, सीधे सवाल आपको मिलेंगे। अब हमें देखना होगा केस सेकंड में कि फॉर्मूला हमें यही प्रयोग करना है। फॉर्मूला क्या करना है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, उसी फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है बच्चों, और उसी फॉर्मूले से हमें केस सेकंड में सवाल किस तरीके से बनते हैं उनको देखना होगा। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों अब करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड मैंने कहा था बच्चों, वास्तव में आपको मजा आने वाला है, बस बने रहिए हमारे साथ। अब करते हैं केस सेकंड। ठीक है बच्चों, इसने कहा 20 पृष्ठों वाली 20 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया यदि ठीक है बच्चों, केस सेकंड में सवाल इस तरीके का बनाएगा। ये सवाल को बिल्कुल चेंज कर देगा बच्चों, और फॉर्मूला में क्या प्रयोग करना है? n × n+1/2। देखो किस तरीके के सवाल ये बनाता है। इसने कहा बच्चों 20 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया यदि शेष बचे पन्नों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 हो, तो लुप्त पन्ने की पृष्ठ संख्या याद कीजिए। मतलब जो पन्ना खोया था, मतलब लुप्त हुआ था, उस पन्ने की पृष्ठ संख्या आपको बतानी है बच्चों। तो देखो कितने पृष्ठों वाली पुस्तक है? 20 पृष्ठों वाली एक कोई पुस्तक है और उसका एक पन्ना लुप्त हो जाता है बच्चों। जरा सोचो बच्चों, अगर पन्ना लुप्त ना होता, यदि पन्ना लुप्त ना होता, ये 20 पृष्ठों वाली पुस्तक का यदि पन्ना लुप्त ना होता, तो पृष्ठ संख्या 1 से लेके 20 तक होती। पृष्ठ संख्या क्या होती? 1 से लेके 20 तक, 1 + 2 + 3 + 20। ठीक है बच्चों, यदि पन्ना लुप्त ना होता तो पृष्ठ संख्या 1 से लेके 20 तक होती। तो 1 से लेके 20 तक कैसी संख्याएं हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे? n × n+1/2। ठीक है बच्चों, तो n का मान कितना होगा यहाँ पे? 20, और 20 गुणा 20 और 1 21/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार। 10 की गुणा 21 में करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 210। बच्चों ये 210 पता है क्या है? 210 20 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्याओं का योगफल, मतलब 20 पृष्ठों वाली 1 से लेके 20 तक जो पृष्ठ संख्या आप डालेंगे उनका योगफल कितना होगा? 210। और ये 210 कब होगा? जब पन्ना लुप्त नहीं होगा। और एक पन्ना लुप्त होने के बाद शेष बची पृष्ठ संख्याओं का योगफल कितना है? 195। तो बेटे कुल पृष्ठ संख्याओं के योगफल में से यदि 195 घटा दें तो कितना मिलेगा? 15। तो 15 का मतलब ये होगा, ये उस पन्ने की पृष्ठ संख्याओं का योगफल होगा जो पन्ना लुप्त हुआ है। और पृष्ठ संख्या क्या होती है बच्चों? क्रमागत। अगर किसी पन्ने पे सीधी तरफ 9 लिखा है तो पीछे की तरफ क्या लिखा होगा? 10। यदि किसी पन्ने पे सीधे तरफ 23 लिखा है तो पीछे की तरफ क्या लिखा होगा? 24।
मतलब प्रश्न संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत होती हैं बच्चों। ये 15 उस पन्ने की प्रश्न संख्याओं का योगफल होगा जो पन्ना लुप्त हुआ है। बच्चों अगर आपको इसको तोड़ने में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, प्रश्न संख्या क्रमागत होती हैं, कितने का अंतर होता है, एक एक का अंतर होता है। अगर 15 में से एक घटा दें तो कितना बचेगा, 14। 14 का आधा क्या होगा, आधा आधा क्या होगा, 7 और 7, एक आपने घटाया था तो क्या हुआ 7 तथा 7 और 1 8। ठीक है बच्चों, जो पन्ना लुप्त हुआ है उस पन्ने की प्रश्न संख्याएं क्या होंगी, 7 और 8 होंगी। उम्मीद करता हूं बच्चों बड़ी बात ही समझ पा रहे होंगे। अभी और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अगला सवाल बच्चों इसने कहा है कि 50 पृष्ठों वाली, कितने पृष्ठ है, एग्जाम्पल नंबर 2 केस सेकंड का बच्चों, 50 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का, इसने कहा 50 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया यदि शेष बचे पन्नों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 1212 हो। कितना, 1212 हो तो आपको बताना है कि जो पन्ना लुप्त हुआ है उस पन्ने की पृष्ठ संख्या क्या होंगी। सवाल सेम बच्चों वही है, बस वहां 20 की जगह 50 हो जाएगा, 195 की जगह 1212 हो जाएगा। मतलब सवाल क्या बनाया इसने, एक बार मैं बोल देता हूं बच्चों कि 50 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया यदि शेष बचे पन्नों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 1212 हो तो आपको बताना है कि जो पन्ना लुप्त हुआ है उस पन्ने की पृष्ठ संख्या क्या होंगी। तो बच्चों अगर पन्ना लुप्त ना होता, अगर पन्ना लुप्त ना होता तो पृष्ठ संख्या 1 से लेके 50 तक थी, तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योगफल इस तरीके से निकालेंगे बच्चों। n का मान कितना होगा 50, 50 और 1 51/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, सॉरी 25 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार, 25 की गुणा 51 में करेंगे तो क्या मिलेगा 1275। कितना मिलेगा 1275। अगर पन्ना लुप्त ना होता, 50 पृष्ठों वाली पुस्तक का पन्ना लुप्त ना होता तो पृष्ठ संख्याएं 1 से लेके 50 तक क्रमागत होती। ठीक है बच्चों, और 1 से लेके 50 तक कैसी संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2। तो कितना आया 1275। 50 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्याओं का योगफल क्या मिला 1275। जब पन्ना लुप्त हुआ तो पृष्ठ संख्याओं का योगफल कितना बचा, शेष बचे पन्नों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 1212 बचा। तो बेटे अगर कुल पृष्ठ संख्याओं के योगफल में से 1212 घटा दें तो क्या मिलेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 और 7 में से 1 जाएगा 6। इसका मतलब हमें मिला 63। तो 63 का मतलब ये होगा बच्चों, ये उस पन्ने की पृष्ठ संख्याओं का योगफल है जो पन्ना लुप्त हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपको तोड़ने में दिक्कत है क्रमागत तो 63 में से 1 घटाएंगे 62, और 62 को 2 टुकड़ों में कर लीजिए, 31 और 31। कितना होगा 31 और 31, एक आपने घटाया था प्लस 1 यहाँ पे कर दीजिए, तो क्या होगा 31 तथा 32। मतलब जो पन्ना लुप्त हुआ है उस पन्ने की पृष्ठ संख्या क्या होंगी 31 और 32 होंगी। उम्मीद करता हूं बच्चों भली बात ही समझ पा रहे होंगे। यदि बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, आपकी जो भी समस्याएं हैं कोशिश की जाएगी कि उनका समाधान किया जाए। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों नेचुरल नंबर पे जो सवाल बनते हैं, नेचुरल नंबर पे जो सवाल बनते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं उसको अब करते हैं केस थर्ड। ठीक है, ये था बच्चों आपका केस सेकेंड। केस थर्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो केस थर्ड में किस तरीके के सवाल बनाएगा योगफल के फॉर्मूले से संबंधित। ठीक है बच्चों, इसने कहा एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे
3 बार तथा आगे भी यही क्रम जारी रहता है तो घड़ी एक दिन में कुल कितने बार बजेगी। ठीक है बच्चों, इसने कहा एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और आगे भी यही क्रम जारी रहता है, तो बताना है कि एक दिन में कुल कितने बार बजेगी। सबसे पहले देखना होगा बच्चों कि एक दिन में कुल कितने बार बजेगी। एक दिन का मतलब होगा बच्चों 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। एक दिन का मतलब होगा 24 घंटे। तो हमें बताना है कि 24 घंटे में कुल कितने बार बजेगी। सवाल इसने किया कि जब 1 बजेगा तो घड़ी 1 बार बजेगी, जब 2 बजेगा तो 2 बार बजेगी, 5 बजेंगे तो 5 बार बजेगी, 9 बजेंगे तो 9 बार और 12 बजेंगे तो 12 बार। बच्चों जब 1 से लेके 12 तक घड़ी बजती हो जाएगी तो 12 बजने पर 12 बार बजेगी, लेकिन 12 के बाद क्या बजेगा? फिर पुनः 1 बजेगा। ठीक है बच्चों, 12 के बाद 13 नहीं लेना आपको, 12 के बाद क्या होगा? फिर पुनः 1 बार बजेगी। तो 1 से लेके 12 तक 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 12। अब हमने बच्चों 12 ही क्यों लिया, 24 क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक दिन में हम क्या कह रहे हैं कि 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सही बात है आपकी। परंतु हमने 1 से लेके 12 तक योगफल हम कर रहे हैं, क्योंकि घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है और 12 बजे 12 बार बजेगी। लेकिन 12 के बाद पुनः फिर क्या बजेगा? 1, तो 1 बजे 1 बार, फिर पुनः 2 बजे 2 बार, ये क्रम 12 बजे तक जारी रहेगा। तो बच्चों 1 से लेके 12 तक कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे आप? क्या फॉर्मूला था आपके पास? n × n + 1/2 था। ठीक है बच्चों, तो n का मान कितना? 12, 12 और 1 13/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 13 बार, 6 बार, 13 × 6 78 बार। ठीक है बच्चों, 12 घंटे में वो घड़ी 78 बार बजेगी, तो 24 घंटे में 78 का दुगना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 78 का क्या हो जाएगा? दुगना। तो एक दिन में बजेगी। ठीक है, एक दिन में कुल कितने बार बजेगी? 78 का क्या कर देंगे बच्चों? दुगना, क्योंकि 12 घंटे में 78 बार, तो 24 घंटे में 12 का दुगना। ठीक है, तो 78 बार 12 घंटे में 78 बार बजेगी, तो 24 घंटे में क्या होगी? 78 का दुगना हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा? 2 × 8 = 16, 6 7 × 2 = 14 और 1 15। तो घड़ी एक दिन में कुल कितने बार बजेगी? 156 बार। उम्मीद करता हूं बच्चों भली भांति समझ पा रहे होंगे। ये थे सवाल आपके केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। बाकी अगली क्लास में करते हैं बच्चों। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।